हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज सुबह सुबह देखिए सुबह का मौसम कैसा हो रखा है। मतलब बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। 5 बजे मैं उठ गई थी। वैसे तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी उठूं। मैं कल सोच के ही सोई थी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे को संडे था। तो फिर इतना जल्दी उठने का, देखिए संडे के दिन एक ही दिन तो मिलता है हम हाउसवाइफ को, तो उस दिन भी अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश जो है उल्टी हो रही थी, उधर की साइड से नहीं हो रही थी, ऊपर की तरफ को हो रही थी। तो खिड़की से पूरा पानी अंदर आ गया था। इस वजह से ना मुझे जल्दी उठना पड़ गया। फिर दोबारा मुझे नींद नहीं पड़ी। तो कल देखिए जो पार्सल की मैं बात कर रही थी ना, तो ये वाला पार्सल मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ये है वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस वॉश। बहुत ही अच्छे अच्छे इसके रिव्यू मैंने देखे थे, तो मैंने सोचा अपने लिए मंगा लेती हूँ। और ये मुझे पड़ा था 123 रुपीज़ का। वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 250 रुपीज़। अब देखते हैं इसको ट्राई करके कि कैसा है। और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। कल रात से ही मैं सोच रही थी कि इसको यूज़ करती हूँ, बट मैंने फिर कहा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ही जो है ना मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये टर्मरिक है इसमें और रोज़ वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी। और नो पैराबेन नो सल्फेट ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ था। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, मतलब सभी स्किन वालों के लिए ये अच्छा था। तो मैंने इस वजह से इसको मंगा लिया। और मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो देखते हैं इसको यूज़ करके अगर ये अच्छा रिजल्ट देता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ 1 वीक के बाद ही शेयर करूँगी। अभी तो हाल फिलहाल में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब इसका इस्तेमाल होता है तो क्या पता चलेगा एक ही बार में। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इससे पहले मैं फ़ेस वॉश जो भी यूज़ कर रही थी उसकी वजह से ना मेरी स्किन बहुत ड्राई सी होती थी। बट अभी मैंने एक बार ही इसको लगाया है और स्किन थोड़ी सी ना मुझे सॉफ्ट सी महसूस हो रही है। अभी एकदम से तो नहीं बोल सकती हूँ कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक ही बार का इस्तेमाल किया हुआ क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत ना स्किन पे असर सा दिखने लगता है। तो चलिए फिर अभी 1 वीक के बाद ही आपके साथ में रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसा रहता है। तो बस अभी जो है मैं थोड़ी सी चाय बना लूँगी और हम दोनों चाय वाय पियेंगे। उसके बाद वही नहाना और बाकी के काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम जो है सुबह सुबह का जब रहता है ना, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने का मन करता है। जब जल्दी उठ जाता है तो ऐसा ही होता है। सो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और इसके बाद जो है मैं सीधे चली जाऊँगी बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। सुबह सुबह का जो टाइम होता है इसका इसी तरह से यूज़ होता है। और सही बताऊँ ना, तो जब सुबह की शुरुआत अच्छे से हो और टाइम पे हो, सब काम अपने अच्छे से होते चले जाएं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यार आज का दिन हमारा बेकार गया या आज हमने कोई काम नहीं किया। तो बस यहाँ पर जो है मेरा काम हो चुका है और मैं दिया बत्ती कर चुकी हूँ। तो चलिए भाई अब चलते हैं और अपने घर के कामों में लग जाते हैं, क्योंकि आज है दिन संडे का। और संडे के दिन एक चीज़ की खुशी होती है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं बड़े आराम आराम से करेंगे और अच्छे से इत्मीनान से सफाई से करेंगे। तो छुट्टी के दिन कोई ऐसा नहीं रहता कि किसी को लेट हो रहा है स्कूल वगैरह जाने के लिए। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आराम आराम से जब काम होते हैं तो अच्छा भी रहता है, अच्छे से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डस्टिंग वगैरह करने आ गई थी बेडरूम में। तो थोड़ा सा मतलब मुझे डस्टिंग करनी थी, बाकी तो डेली डेली थोड़ा बहुत होता ही रहता है। लेकिन संडे के दिन ना फिर ये हो जाता है कि चलो थोड़ा अच्छे से ही कर लेते हैं। और हस्बैंड जो हैं अभी गए हुए हैं मंदिर, तो वो अभी नहीं आए थे। जितने में वो आते हैं तब तक मैं अपना घर का पूरा साफ़ सफाई का काम जो है ना निपटा लेती हूँ। तो मैं डेली ही झाड़ू पोछा करती हूँ, डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है एक दिन छूट जाए या एक दिन करूँ, ऐसा नहीं होता है, डेली। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मन नहीं मानता है। आज मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ डेली डेली, मतलब होता है ना थोड़ा सा एक दिन अपने लिए मन करता है कि रह ले, रिलैक्स हो जाए। लेकिन क्या बताऊँ, मैं अपनी बीमारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो। तो मेरे अंदर ना ऐसा कीड़ा सा मुझे काटता है कि मेरा मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता है जब तक मैं पूरे घर में पोछा झाड़ू तो चलो डेली लगाना होता है, उसका तो ये नहीं कह सकते कि आज छोड़ देते हैं। लेकिन पोछे का ये होता है ना कि अगर एक बार मंदिर वाले ही रूम में लग जाए तो बाकी पूरे घर में कभी कभी होता है कि छोड़ो रहने देते हैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ना ये वाइपर से वैसे ही मैं लगा रही थी और इससे जो है जल्दी जल्दी लग भी जाता है। सो मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, पूरे घर को चमका देती हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर जो है पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। अंदर वाले रूम में नहीं लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे मैं पहले ही कर देती हूँ सफाई। और थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे यहाँ
पे धुलने के लिए, तो इन्हें भी धुल लूँगी। और आज हस्बैंड के जो है ना कपड़े ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बीच में एक दिन छुट्टी आई थी, तो उसी दिन मैंने सारे के सारे वॉश कर लिए थे। तो आज थोड़ा सा ये था कि उस चीज़ के लिए मैं आराम से बैठी हुई थी कि चलो उसी दिन मैंने अपना काम निपटा लिया। और अब जो है पूरे घर में दरियाँ वगैरह मैं बिछा लेती हूँ। तो ये दरी जो है ना साइड से खुलने लगी है, तो अभी देखते हैं इसका क्या जुगाड़ होता है। वैसे तो अगर इस पर पट्टी भी लग जाए तो भी ये खुलती ही है। खैर, अब उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो आप लोग जानते ही हैं संडे के दिन हर कोई अपना फेवरेट कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और हम लोग जो है मैगी लवर हैं, तो मैगी हफ्ते में एक दिन तो हम बनाते ज़रूर हैं संडे के दिन, या फिर बीच में अगर कभी छुट्टी आ जाती है तभी। तो आज जो है मैं बना रही हूँ मैगी। वैसे तो हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन आज इन्होंने बोला कि तुम बनाना, तुम्हारे हाथ का खाने का मन कर रहा है। तो मैं सेम वैसे स्टाइल में बना रही हूँ जैसे मेरे पापा बनाते हैं। तो मेरे पापा क्या करते हैं ना, जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उनको डाल देते हैं मैगी में। तो इस वाली मैगी में जो ख़ास इंग्रेडिएंट होता है वो होती है शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी नहीं थी, सो मैंने क्या किया ना, तो बस शिमला मिर्च और प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कट की है। और प्याज को इस तरीके से लच्छे में कट करना है, तो बहुत टेस्टी होता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कच्चा सा रखना है। तो यहाँ पे इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मंदिर से, और वो मुझसे कुछ कह रहे थे। दरअसल क्या हुआ ना कि मैं जल्दबाजी में बाहर की तरफ जा रही थी और मेरा पैर फिसला, मैं गिरने ही वाली थी। तब तक जो है मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया, और ये मतलब इनकी नज़र ना मुझ पर लगी हुई थी। तो ये भाग भाग के आए, फिर कहने लगे कि इतनी जल्दी तुम्हें होती कहाँ की है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो मैं बस इसीलिए हम लोग हंस रहे थे। यहाँ बीच दरवाजे में ना एक टाइल लगी हुई है, बहुत ही बेकार है। उसमें थोड़ा सा भी अगर पानी गिर गया तो ऐसे फिसल जाता है, और मैं तो ना 3-4 बार फिसल चुकी हूँ। तो फिर भी मतलब मेरी आदत सुधरी नहीं है, मैं ऐसे कूदती रहती हूँ, इधर से उधर भागती रहती हूँ। तो हो ही जाता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़। सो बस यहाँ पे प्याज टमाटर और ये शिमला मिर्च को अच्छे से मैंने पका दिया था, थोड़ा थोड़ा पकाया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और उसके बाद जो है इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा नमक डाला है, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सॉस भी डाल दिया, टमाटर का सॉस। और अब इसको पका दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसमें मैगी डाल दूँगी, और बस यहाँ पर जो है मैगी बन के हो गई तैयार। तो बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से जब बनाते हैं, और ख़ासकर मतलब शिमला मिर्च का जो स्वाद है ना इसमें आता है। और जैसे मार्केट में मिलने वाली चाउमीन होती है ना, नूडल्स वगैरह, तो सेम वैसा ही टेस्ट इसका भी होता है। सो बस सुबह सुबह का हमारा नाश्ता जो है हो चुका है। क्योंकि नाश्ता हल्का फुल्का सा हुआ है, तो अभी दोपहर का जो लंच है ना वो थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ पहाड़ी खाना, आलू की खिचौड़ी बोलते हैं इसको। तो ये ना अभी मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। इतने में जो है हस्बैंड लेके आए हैं खूब सारा पुदीना। हमारे खेत में ना पूरे खेत में पुदीना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ले आए हैं। अब उनका मन हो रहा था कि पुदीने की चटनी बना के खिलाइए मुझे। तो मैं अभी तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ शाम के टाइम पे देखूँगी, अगर टाइम लगता है तो बना दूँगी। चलिए फिर अब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आलू को छीलना है। अगर छोटे वाले आलू है तो फिर मत छीलिएगा, अगर बड़े बड़े हैं आलू तो इसको छीलना है, और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से ना कूट देना है बारीक बारीक करके। तो वैसे तो इसको गाँव के लोग सिलबट्टे पे कूटा करते थे, लेकिन मेरे पास अभी धुला हुआ नहीं है। बाहर पे तो रखा है लेकिन धुला हुआ नहीं था, तो मैंने कहा इतना कौन जाए बाहर, इसी में कर देती हूँ। ये जो चकला रखा हुआ है तो मैंने उसी में अच्छे से आलूओं को कूट लिया है। बाकी लहसुन इसमें पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालना है लहसुन, और जख्या डालना है। उसके बाद जो है प्याज टमाटर और वही सारे सिंपल से मिर्च मसाले वगैरह डालने हैं। बस यहाँ पे मैंने प्याज को भी भून लिया है, और साथ ही जो है मैं अब इसमें डाल दूँगी टमाटर। थोड़ी देर इसमें इसको पकने देंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें आलू डाल देंगे जो कि हमने कूट के रखे थे। अब इसको हम ढककर रख देंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें डालना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है, और ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है ये वाला साग। तो अब अच्छे से ये आलू जो थे वो गल चुके थे। इसके बाद जो है इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है, और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हमें इसको बंद कर देना है। तो एक तरफ मेरे चावल भी बन चुके थे और साग भी बन चुका है। इतने में जो है जब तक साग उबल रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं ये 2-4 जो डब्बे हैं किचन के, ये चीनी चाय पत्ती और काली मिर्च लौंग वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, अब क्योंकि ये बगल पे ही रहते हैं गैस के बगल पे, तो ये काले से होने लगे थे। ये देखिए इसमें चिकनाई सी जम रही थी।
तो लगे हाथों मैंने सोचा खाली खड़े रहने से अच्छा है कि मैं इन्हें धुल लेती हूँ। और मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि मैं कोई भी काम एक साथ नहीं करती हूँ, धीरे धीरे करके अगर इस तरीके से काम करें, जैसे कि 4 डब्बे आज धुल लिए, 4 कल धुल लिए, तो इसमें क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा भार महसूस नहीं होता है। फिर जब आप कभी किचन क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग करोगे तो आपका किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। और ये डब्बे धुलने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर कभी हाथ से फिसल गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, चीज़ें नीचे गिर जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इनको धुल लिया है और मैं इसी तरीके से 4-4 5-5 करके हर दिन कभी भी अगर थोड़ा भी टाइम मिल जाए तो कर लेती हूँ, धो लेती हूँ इनको। तो इस तरीके से हमेशा ही हमारा घर जो है ना साफ़ सुथरा रहता है, किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा लगता है। इसके लिए कोई स्पेशल से अलग दिन निकालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस इनको सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है और अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे गैस की बगल पे रखे रहता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी इनमें चिकनाई जम जाती है। और ख़ासकर नॉन मॉड्यूलर किचन अगर आपका है तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, डब्बे हों या बर्तन हो। तो उसके बाद जो है ये तरबूज रखा हुआ था फ्रिज में, इसको हो गए थे 3 दिन, तो इस पर ध्यान ही नहीं गया किसी का भी और ना ही तो इनका। अब इनका ये रहता है कि अगर मैंने काट के इस तरीके से रख दिया तो ये खा लेंगे, और अगर नहीं रखा तो फिर ये जो है ना ख़राब हो जाएगा फ्रिज में रखा रखा। तो फिर मैंने इसको निकाला और अभी इसको काट दिया है, ताकि बाहर पे रहेगा तो इनकी नज़र पड़ जाएगी। सो बस अब हम लोग करेंगे लंच। खाना बन चुका है और टाइम से जब खाना खा लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। थोड़ा अगर आराम करना है दोपहर में तो उसके लिए भी टाइम बच जाता है। और मेरा तो ये रहता है कि मैं ज़्यादातर अगर टाइम बच गया तो एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की। तो खाना मैं रख चुकी हूँ नीचे, अभी जो है वो सीटी नहीं आई है, गर्म होगा तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इतने में मैं ये कपड़े यहाँ पे रखे थे तो इनको भी फ़ोल्ड कर लूँगी और इनको जो है अंदर रखाती हूँ, वरना रखे रखे ना अच्छा नहीं लगता है। काम जब सारे निपट गए तो इतना सा छोटा सा ये देख के ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ अंदर जो है हस्बैंड कर रहे थे पढ़ाई, तो मैं इनसे कह रही थी कि चलो खाना खाने चलते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारा दोपहर का लंच इसी तरीके से 1 बजे के करीब जो है हो गया था। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। टेस्टी पहाड़ी खाना हमारे गांव का स्पेशल, और सैलेड है इसके साथ में, हरी मिर्च है। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद जो है अब मैं बर्तनों को धुल लूँगी। तो बारिश जो है ना केवल सुबह के टाइम पे ही हुई थी, यानी कि 5 बजे से स्टार्ट हो गई थी और 7 बजे तक वो शायद रही थी, 7 या 6:30 बजे तक। उसके बाद तुरंत इतनी तेज़ धूप लगाई थी कि पता ही नहीं चल रहा था आज सुबह बारिश भी हुई होगी। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, मौसम कब चेंज हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। या तो सुबह बारिश हो जाती है या फिर शाम के टाइम पे बारिश हो जाती है। लेकिन ये है कि गर्मी जो है ना, जब काम करते हैं उसी टाइम पे धूप निकल आती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज छुट्टी के दिन भी देखिए मन तो नहीं कर रहा था मेरा जल्दी उठने का, लेकिन अपने आप ही मौसम ने मुझे जानबूझ के उठा दिया। तो फिर मुझसे सोया नहीं गया दोबारा और जल्दी उठ गई। तो खैर ये है कि काम भी जल्दी निपट गए, तो ये चीज़ की मुझे खुशी हुई। बाकी सोचा तो था कि आराम से छुट्टी का मज़ा लूँगी, आराम से करूँगी काम, बट खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, समय अगर अपने पास रहता है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर टाइम से उठ गए तो टाइम से काम जल्दी हो जाते हैं। ये इसमें ये चीज़ नहीं होती कि हमारे लिए कोई आराम नहीं है या हम आराम नहीं कर सकते। जब काम जल्दी हो जाता है तो फिर आपके ऊपर है, आप आराम करो या उस टाइम को किसी और तरीके से इस्तेमाल करो। तो मैं तो उस टाइम को इस्तेमाल ही करती हूँ, दिन में तो मैं खैर आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर दिन में सो गई ना तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आएगी। सो बस यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और अब जो है गैस को क्लीन कर रही हूँ, साथ ही जो है वॉलपेपर वगैरह सब क्लीन कर रही हूँ। मतलब ये जो वॉल पे लगा हुआ है इसको भी साफ़ कर दूँगी। इस पर भी खाने के दाग गिर जाता है ना, तो मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होता है। सो उसके बाद जो है मेरा लास्ट का काम बचता है सिंक वगैरह क्लीन करने का। तो ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते ही हैं, हर एक हाउसवाइफ जानती है कि जब तक बर्तन धुलने के बाद सिंक ना धोया गया तब तक ऐसा लगता है हमारा खाना नहीं पचा। तो खाना पचाने के लिए जो है ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस यहाँ पर मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है और अब जो है मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।